बंदाम गुरु जी। बंदाम बंदाम। आज मैं आपसे विनय रोने के साथ आग्रह करता हूं कि हमारे मन में मतभेद है, कुछ संशय है। संसार इतना सुंदर है, इतना विचित्र है, फिर भी संसार में अनेकों दुख हैं। तो इन दुखों का क्या कारण है? कृपया आप इस पर विस्तार से हमारा मार्गदर्शन करें। आपके चरणों में चरण वंदना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ठीक है, आपने जो कहा कि संसार में दुख क्यों है, दुख का कारण है और दुख का निवारण भी होता है। लेकिन सर्वप्रथम पहले मैं पूरे विश्व को करुणा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मानव समाज को सच्चा राह दिखाने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के मसीहा, ज्ञान के सागर, द लाइट ऑफ एशिया, अंधों को आंख देने वाले, गूंगों को जुबान देने वाले, नारी का सम्मान देने वाले, गांधी के प्राणदाता, भारत के भाग्य विधाता, संविधान के निर्माता, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक बाबा साहब के चरणों में शत शत नमन वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित समाज में जितने भी लोग हैं सबको मैं अपने तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय करना हूं। आप लोग के मन में जो बात आई है उसको मैं बताने के लिए आपके सामने भगवान बुद्ध का एक कहानी है जो प्रस्तुत कर रहा हूं कि किस तरीके से भगवान बुद्ध इस कहानी के अंदर में नश्वरता के बारे में बताए हैं कि यह संसार सुंदर है लेकिन नाशवान है, और नाशवान के पीछे कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नाशवान तो है ही है, वो एक दिन नष्ट हो जाता है। जो चीज नष्ट हो जाता है उसके पीछे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो किसी ऐसी ही कहानी है जिसमें भगवान बुद्ध नश्वरता के बारे में बताए हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के चेतवन विहार में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उसी गांव की एक नारी रुदन करते हुए भगवान बुद्ध के सामने आ जाती है। एक बार मुनि विश्व विलोचन, बिहरे चेत विपिन दुख मोचन, विकल विलाप करत त्यहि काला, भय पद आई प्रणत पुरवाला। भगवान बुद्ध के चरणों में आकर के वह औरत भगवान के चरणों में आकर के अपना सर झुका देती है और रो रही है। हे भगवान, गौतम गोत किसा मम नामु, परिजनहीन रहति धन धामु, पुत्र अकेल भयो भव पारु, रही न गयो कछु अम्बय अधारु। हे भगवान, मेरे तो पिता, माता और पति पहले ही स्वर्गवास हो चुके हैं। मेरे पास मेरे जीवन का आधार एक छोटा सा बच्चा था, वो भी आज संसार को छोड़ करके चल बसा। मैं इसको लेकर के रुदन कर रही हूँ, रो रही हूँ कि मेरे जीवन का सहारा छूट गया है, मैं अब कैसे रह पाऊंगी। तो हमें इस गांव के कुछ लोगों ने बताया है कि तुम भगवान बुद्ध के चरणों में चली जाओगी तो भगवान बुद्ध तुम्हारे लड़के का जीवन दान दे देंगे। तो प्रभु, मैं इसीलिए आपके पास आई हूं। मोहसन पौर बताई नाना, नाथ प्रताप सुनो बहुकाना। मैं आपका प्रताप जो सुना हूं कि आप ऐसे हैं कि लोगों को जिंदगी देने वाले हैं, लोगों के प्राण बचाने वाले हैं।
इसलिए मैं आपके शरण में आई हूं। हे प्रभु, हमारे बच्चे का आप जीवन दान दे दें। अगर जीवन दान मेरे बच्चे को दे रहे हैं तो मैं जिंदा रहूंगी, अन्यथा मैं आपके इसी बिहार में अपना प्राण त्याग दूं। विकल विलाप करापयति कातरियम भयभाग, फूट फूट दृग नीर मिस पीर उली चन लाग। वह इतना कह करके भगवान बुद्ध के चरणों में मस्तक को टेक करके अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए हुए इस तरीके से रो रही है, उसके आंखों से आंसू जो धारा बह रहा है वह ये इजहार कर रहा है कि इसके पास कितना दुख है। भगवान बुद्ध उसके आंखों से बेजार आंसुओं की धारा देख करके सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी दुखी है, अब इसके दुख का निवारण मुझे कुछ करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने देख निपट दुखिया रही आगे, महाश्रमण समझावन लागे। जब देख रहे हैं कि बहुत बड़ी दुखी है यह माता, तो उसको समझा रहे हैं। जीव जगत छिड़ भंगुर यही, जो आपने कहा है कि यह संसार सुंदर है, नश्वर है, यही है। जीव जगत छिड़ भंगुर यही, लोक समस्त मरण दुख सही। मरे न पाव जन्म संसारी, यस उपचार न यस उपचारी। इस संसार में कोई ऐसी दवा नहीं बनी हुई है कि जिसको खा करके लोग अमर हो जाएं, वह मरे ना। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना ही है। दल फल फूल बिटप दिमि झरही, तिमि जग जाई चराचर मरही। जिस प्रकार से जंगलों में पेड़ पौधे हैं, बहुत से फूल आते हैं, बहुत से फल लगते हैं, लेकिन कुछ फल उसके आंधी के झपेड़ों में गिर जाते हैं, कुछ बरसात के झपेड़ों से गिर जाते हैं, कुछ गर्मी पा करके गिर जाते हैं, और जो बच भी जाते हैं वो भी पक करके आखिर में वो भी झड़ जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना है। पुत्र न मित्र न बाप न माई, हो ही न बंधु न बाम सहाई। जब आदमी के मरने का वक्त आता है तो चाहे उसका लड़का हो, भाई हो, बंधु हो, औरत हो, बीवी, कोई भी रिश्तेदार हो, चारों तरफ से घेर के खड़े रहे, लेकिन जब उसका अंत समय आ जाएगा तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। ठाढ़े मीजे हाथ सब काम न गाढ़े दिए ही, और लीलत काल कराल बस रोक न केहू ले। भगवान कहते हैं कि जब उसका आखिरी वक्त आ जाता है तो चाहे लाखों करोड़ों लोगों के बीच में वो आदमी पड़ा हो तो उसे काल अपना ग्रास बना ही लेगा, उसे छोड़ेगा नहीं और ना कोई उसे बचा सकता है। इसलिए हे बहन, तुम इसलिए चिंता मत करो। चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो संसार का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना है। लेकिन उस माता के अंदर में इतना दुख था, इतना दर्द था कि उसे सिर्फ यही याद था कि हमारे बच्चे को जीवन दान मिल जाए और मैं संसार में सुखी रहूंगा। उसके दिल में आता ही नहीं है कि हमारा बच्चा मर गया है, अब नहीं लौट के आएगा। उसे आशा है कि हमारे बच्चे को भगवान जिंदा कर देंगे। फिर भगवान कह रहे हैं, जान ही भंगुमान सब लोग, प्रज्ञ न सोच कराए तीन ते हो। ये जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें यह मालूम है कि हर इंसान का जन्म हुआ है तो मरण होगा, जो जीव पैदा हुआ है उसका अंत होगा। लेकिन जो कम बुद्धि वाले हैं, जो कम विचार वाले हैं, वो नहीं सोच पाते हैं, इसलिए वो क्रियाकलाप और रुदन करते हैं। अरे जो कछु लाभ मिले बहुरोई, अवश्य विलाप है करो सब कोई।
अगर रोने धोने से कोई लाभ मिले तो अपना चाहे जितना रोगा लो और दो चार आदमी को बैठा के रुला लो, लेकिन जब इसको रोने धोने से कोई लाभ नहीं है तो फिर क्या फायदा अपने इस शरीर को तपन देने से, दुख देने से। यस मैंने सोच विचार कृत्म करो तुम जाहि। अब आगे का जो क्रियाक्रम करना होता है वो सब कर लेना चाहिए, इसके पीछे नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जो हो गया वो फिर लौट के आने वाला नहीं है। कितना भी भगवान बुद्ध उसे समझाते हैं लेकिन वह यही कहती है कि हे प्रभु हमारे बेटे का जीवन दान दो, हे प्रभु हमारे बेटे का जीवन दान दो। जिये जगत बरसतक बसंतु नीच तबो हठी मोचितयंतु। कहते हैं कि अगर कोई संसार में 100 साल तक जिंदा रहे तब भी उसकी मृत्यु आती है और एक न एक दिन वो, तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि चाहे वह 100 साल जिंदा रहे लेकिन जब आखिरी पे उसका प्राण छूटता है तो उसके साथी जितने हैं, घर नात रिश्तेदार सब छोड़ जाते हैं, कोई उसके साथ जाता नहीं है और ना किसी के रोकने से वो रुक पाता है। विपुल विपुल विलाप कलाप कर लाभ न पई हो नेक। हे बहन तुम कितना भी रो धो लो लेकिन तुम्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिरती है और कहते कि नहीं प्रभु हमारे बच्चे को जिंदा करो। वो कितना भी समझाते हैं उसके समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बुद्ध फिर कह रहे हैं ज्ञान सलील बल शोक दवारी प्रज्ञ बुझावई जरही अनारी। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि हे बहन जो प्रज्ञामान है, शीलवान है, जानकार है, विद्वान है, वो लोग इस चीज का दुख नहीं करते हैं। चाहे बेटा मरे, चाहे पुत्री मरे, चाहे बीवी मरे, चाहे बाप मरे, चाहे भाई मरे, वो उनका अंतिम संस्कार करते हैं, अपने आप को उत्तीर्ण होते हैं, उनसे क्रियाक्रम करके इस तरीके से विलाप नहीं करते हैं क्योंकि वो समझदार हैं। और जो समझदार नहीं है वो क्रियाकलाप नहीं कर पाते, उसके पीछे वो रुदन करते हैं और उन्हें दुख उठाते हैं, अपने आंखों के आंसू को गिरा गिरा करके अपने आप को अंधा कर लेते हैं, शरीर कमजोर कर लेते हैं, दिमाग उनका कमजोर हो जाता है लेकिन उनके समझ में नहीं आता है। इसलिए तुम हर चीज का ध्यान छोड़ करके और अपने लड़के का अंतिम संस्कार करके अपने आप को उनसे मुक्ति का उद्धार कराओ। अब भगवान बुद्ध उसे इतना समझाते हैं लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा है। बहु विधि बार बुझावा झंपित मोह प्रबोध नयावा बिनवत बार बार कर जोरी हर दया निधि रत मोरी जीवन दान कुमार ही देहु दय वरदान जगत जस लेहु। हे करुणा के धाम हमारे बच्चे का जीवन दान दे करके अपना नाम इस दुनिया में पैदा कर दो। लोग कहेंगे कि किसा गौतमी के मरे हुए बच्चे को भगवान बुद्ध जिंदा कर दिए। भगवान बुद्ध अपने मन में सोच लिए कि इस माता के अंदर में बहुत बड़ा दुख है और इस दुख का निवारण अब इसी के द्वारा ही कराना होगा। कह रहे हैं हे बहन अगर तुम्हें अपने बच्चे को जिंदा करना है, जिंदा देखना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहते हैं कि हे प्रभु बताइए, एक काम नहीं आप 10 काम बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप हमारे बच्चे को जिंदा कर दो। भगवान बुद्ध कह रहे हैं जो यश चाहे प्रखर उर यही जीवन दान ललन पुनि चाही लावहु मागी अब ही कछुराई
मंत्र प्रयोग करो बल पाई। हे बहन, अगर तुम्हें अपने बच्चे को जिंदा देखना है, चाहती हो, तो तुम जाओ, थोड़ा सा कहीं से सरसों मांग कर ले आओ, और सरसों से मैं अपने मंत्र के द्वारा तुम्हारे लड़के को जिंदा कर दूंगा। उसे इतना सुनते ही उसके अंदर में सारा दुख दूर हो जाता है और उसके मुख से हंसी निकल जाती है। कहती है, भगवान यही पहले क्यों नहीं बता दिए, अब तक तो मैं राही लेकर के पहुंच गई होती। भगवान ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें बताया हूं तो अब तुम जाओ। जब वो तैयार होती है जाने के लिए, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये बहन सुन, राई मंत्र प्रयोग में लागत त्यही घर के, कबऊ न के मर्यो जह लेनो नगर निवेर। हे बहन, जो राई इस मंत्र में लगेगा वो उस घर का लगेगा कि जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो। और जब जाना राई लेने के लिए तो यह पूछ लेना, जिसके घर में कोई मरा होगा उसके घर से राई मत लाना। अब वो मृतक अंक गहे मृत जातक गातु, और बेग चली उठी गद गद गातु। अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए हुए और जोर से हंसते हुए और गांव के तरफ चल देती है। जब गांव के समीप में पहुंचती है, मां आगे उठी घर प्रथम ही पाई। जो पहले घर मिला वहीं पे जाके पहुंच गई। मां आगे उठी घर प्रथम ही पाई, और मोको देव तनिक तुमराई। वहां एक आदमी अपने दरवाजे पे खड़ा था, उसे जाती है, कहती है कि हे भाई, हमें थोड़ा सा राई ला करके दे दो। कहता, थोड़ा सा राई? कहती, हाँ, मोह मृत जात जियावन चाही, और मंत्र प्रयोग कर नमून कहीं। हे भाई, हमारे इस मरे हुए बच्चे को जिंदा करने के लिए भगवान बुद्ध उस राई के प्रभाव से मंत्र उच्चारण करेंगे और हमारा बच्चा जिंदा हो जाएगा। जब वो सुनता है तो बारे खुशी का हो जाता है आदमी। उसे इतना खुशी हो जाता है कि वो समझता है कि जैसे हमारा ही बच्चा जिंदा हो जाएगा। भाई, अगर किसी का बच्चा जिंदा हो जाए मरा हुआ, तो किसको सुन करके नहीं खुशी होगा? उसे कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंदर गया और वहां से राई लेकर आया, और जब राई इसको देने लगा तब ये कहने लगी, एक बात मैं पूछना चाहूं, हे भाई मैं यारत यहां हूं। हे भाई, मैं बहुत दुखी हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। यही हर माही जन्म भय जेते, मर्यऊ न तीन में कबहू न तेते। हे भाई, एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में जितने लोग जन्म लिए हैं, क्या उनमें से कोई आज तक मरा है कि नहीं मरा है? तो बात विलक्षण सुनी चकरावा, और तत्क्षण बोली न गृहपति पावा। उस घर का जो मालिक था ऐसी विलक्षण बातें सुन करके एकदम चुप हो गया। क्या बोले भाई? वो तो अबाक हो गया कि ऐसा कौन सवाल पूछ रही है कि जो जन्म लिया है आज तक मरा ही नहीं। कैसे कहूं मरे नहीं कोई, मरे वही जो जगे जन्म सोई। जो इस संसार में जन्म लेता है वो तो मरता ही है। मैं कैसे कह दूं कि हमारे घर में कोई नहीं मरा है? कहता कि हे बहन, मां तो पिता ही और दादी हो दादा, थोड़े जिए गए मरी ज्यादा। हे बहन, हमारे घर में हमारे दादा माई, 4 बहन, 3 बेटे सब मर चुके हैं। मैं कैसे कह दूं कि नहीं मरे हैं? तो माता पिता हैं और दादी हो दादा, थोड़े जिए गए मर ज्यादा। 4 भगिन
और 2 सुत नारी और मोह सुत 3 गए तनु जाता। हमारे 4 बहन, 3 भाई और हमारे खुद के 3 बच्चे इस संसार से चले गए। मैं कैसे कहूं कि कोई मरा नहीं है। मरे वही जो जग जन्म है सोई, सुनियस बैन न लीन हिसराई और गए मुख फेरी न लीन हिसराई। जब वो ऐसा बात कहा कि हमारे घर में तो बहुत से लोग मर गए हैं, थोड़े ही जिंदा हैं, वो राई लेकर हाथ में खड़ा है, लेकिन वह अपना मुंह पीछे करके घूम के चली जाती है और राई नहीं लेती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि राय उसी घर से लाना जिस घर में कोई मरा ना हो। तो घर घर घूम कि साप छिपा की, घर घर घूमी गई अति था की। वह गांव में घर घर घूम करके बिल्कुल परेशान हो गई, थक गई। जहां वह जाती थी यही सवाल करती थी कि भाई तुम्हारे घर में अगर कोई मरा ना हो तो हमें राई दे दो। अब कोई ऐसा घर तो था ही नहीं कि जहां कोई ना मरा हो। उत्तर सोई मिले प्रतिबारा और मीच में मुक्ति ना जग संसारा। हर घर से ही जवाब मिलता था कि इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं है कि जहां कोई मरा ना हो। मिली नगर ना राय भर मुठी और चूर चूर भैया से अनूठी। ये पूरे गांव में घूम गई, लेकिन उसे कहीं एक मुट्ठी राई नहीं मिला। तो प्रखर प्रकाश भये अठियोधा और बासन सूधी भये जिन्योधा। जिस प्रकार से उल्टा बर्तन सीधा हो जाए, उसी प्रकार से इसका उल्टा जो दिमाग था, माया से जो भ्रमित इसका दिमाग था, वह सीधा हो गया। क्यों सीधा हो गया? किसे भी ज्ञान हो गया कि जब पूरे संसार में किसी का घर नहीं ऐसा बचा है कि जिसमें न मौत हुआ हो। सबके माँ बाप मर गए हैं, बेटी बेटा मर गए, भाई बंधु मर गए, नात रिश्तेदार मर गए, तो हमारा भी बेटा मर गया, तो कौन सी बड़ी बात है। तो प्रखर प्रकाश ही ये यधियोठ और बासन सूधी भये जिन्योध। पाई प्रबोध मृतक दफनाई और तुरत जाए विपिन चेत विपिन पुनियाई। वह अपने बच्चे को ले जाकर के मिट्टी में दफन कर देती है और वहां से जाकर के भगवान बुद्ध के पास जाकर के उनके चरणों में अपना सर झुका लेती है। कहती है, प्रभु आपने जो मुझे उपाय बताया, यह हमारे अज्ञान को दूर करने का बहुत बढ़िया उपाय किया था। अगर आप ऐसा ना किए होते तो हमारे यह अज्ञान अंदर से खत्म नहीं होते। हे प्रभु, कहती है, संत महंत अनंत भये बहु जापक तापक देवन देवी वर्ण विधान प्रपंच प्रचारक लोक प्रपंचक स्वार्थ सेवी बोधिन विक्रम पाई सके छल छंद भरे मति मंद फरेवी बुद्ध समान न शोध भयो महिमानव मानव मंगल सेवी। इस संसार में बहुत से जोगी जति तपस्वी हो गए हैं, बहुत से भगवानों के रूप हो गए हैं, लेकिन भगवान बुद्ध जैसा आज तक कोई ना पैदा हुआ है और ना होने की उम्मीद है। भगवान बुद्ध के पास ना तो कोई हथियार और ना तो वो किसी के ऊपर हाथ उठाए, ना किसी को दंड दिए। जिसको वो सीधा किए, जिसको अपने बस में किए, अपने मीठी बातों से, अपने श्रेष्ठ बुद्धि से, अपने तर्क से ही बड़े बड़े को पराजित करके, बड़े बड़े को दुखों को दुष्ट नाश करके और सबको सच्चा रास्ता दिखा करके सतमार्ग पे ला करके सबको सुखी कर दिए हैं। बोलिए तथागत बुद्ध भगवान की।